नमस्कार दोस्तों, आपका लोन रिजेक्ट हुआ है आपका सिबिल रिपोर्ट में कई गलत इन्फॉर्मेशन के वजह से। सिर्फ आपके लिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ये नहीं, बहुत सारा ऐसा कस्टमर है जिनका रिपोर्ट में कोई एरर है, सिबिल स्कोर कम है, जिस वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो रहा है। सिबिल रिपोर्ट में ऐसा एरर रहे, सिबिल स्कोर कम रहे तो उसको कैसे आप सुधारोगे और ये एरर रहने का क्या क्या वजह है उसके बारे में मैं डिटेल में बताएंगे, और उसके साथ कैसे आप कंप्लेन करोगे, कैसे आप सुधारोगे उस प्रोसेस को डिटेल में बताएंगे। ऐसा नहीं कि मैं इस टॉपिक में पहले बार वीडियो बना रहा हूं, 2023 में इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाए थे, मगर वहां पे सिविल में जो पोर्टल था कुछ इंटरफेस अलग था। अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है। सिविल हमेशा उनका पोर्टल में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। इस वजह से जो लोग पुराना वीडियो देख रहे हैं वो लोग मेरे को फ़ोन करके बता रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, सर मैं डिस्प्यूट सही तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैं ये नया वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे कैसे आप ऑनलाइन में कंप्लेन करोगे, और उसके साथ मैं डिटेल में बताएंगे क्या क्या वजह होता है सिविल रिपोर्ट खराब होने का, एरर रहने का। जो लोग सिर्फ ये जानना चाहते हो ऑनलाइन में कैसे डिस्प्यूट रेज करें, कंप्लेन करें, वो लोग वीडियो को पॉज करके इस टाइम से देखिए, और जो लोग सारा इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए बिना किसी देर करके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। How to rectify CIBIL report in 2024? What is CIBIL report and what factors affect CIBIL score? CIBIL score एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो 300 से शुरू करके 900 तक होता है। जितना ज्यादा स्कोर होता है उतना अच्छा माना जाता है, जितना कम स्कोर होता है उतना खराब होता है। फिर भी 750 प्लस स्कोर होने से किसी भी बैंक उन कस्टमर को बहुत आसानी से लोन दे देता है। The factors affect CIBIL score: loan repayment history, credit utilization ratio, credit mix between secured and unsecured loans, new credit inquiries। सिविल स्कोर खराब होने का मेनली 2 वजह होता है। एक होता है inaccurate information reflected on borrower's credit report और दूसरा है default of loan repayment। ये जो inaccurate information है इसका भी 2 वजह हो सकते हैं। किसी टाइम में बैंक गलत इंफॉर्मेशन सिविल को भेज देते हैं जिस वजह से गलत इंफॉर्मेशन सिविल रिपोर्ट में शो करते हैं, और कभी कभी सिविल में टेक्निकल एरर के वजह से भी सिविल रिपोर्ट में गलत इंफॉर्मेशन शो करते हैं। दूसरा जो रीजन है वो है कस्टमर टाइमली रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं या तो डिफॉल्ट कर दिया है, उस वजह से सिविल रिपोर्ट खराब हो जाता है, सिविल स्कोर गिर जाता है। कॉमन टाइप्स ऑफ एरर इन सिविल रिपोर्ट: डेटा मिक्सिंग एरर। इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है अभी कस्टमर का। यहाँ पे क्या होता है, 2 कस्टमर का नेम सिमिलर है, या तो डेट ऑफ बर्थ सिमिलर है, या तो उनका एड्रेस में कोई सिमिलरिटी है, जिस वजह से एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सड अप हो जाता है। डेटा मिक्सिंग वजह से हमेशा ऐसा नहीं है कि उन कस्टमर को लोन नहीं मिलेगा। कभी कभी प्रॉब्लम इसलिए होता है, मान लो यहाँ पे 2 कस्टमर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए जितना सा लोन लिया है टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं, मिस्टर बी टाइमली रिपेमेंट नहीं कर रहा है या तो उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। यहाँ पे मिस्टर ए का जितना सारा लोन अकाउंट है मिस्टर बी का रिपोर्ट में शो करते हैं, और मिस्टर बी का जितना सारा लोन अकाउंट है मिस्टर ए के रिपोर्ट में शो करता है। डेटा मिक्सिंग की वजह से मिस्टर बी लोन डिफॉल्ट कर दिया है, इस वजह से इनको फर्दर लोन नहीं मिलेगा। मगर मिस्टर ए जिन्होंने सही टाइम से पेमेंट कर रहे हैं फिर भी मिस्टर बी का लोन उनका रिपोर्ट में चलाया है, इस वजह से उनको भी आगे चल के लोन नहीं मिलेगा। इनएक्यूरेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड लोन स्टेटस। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है, मान लो किसी कस्टमर का ओवरड्यू है, उन्होंने पेमेंट कर दिया, उसके बाद भी बैंक वहां पे अपडेट नहीं कर रहा है। नॉर्मली 30 डेज से 45 डेज टाइम लगता है वहां पे अपडेट करने के लिए, मगर बैंक 2 महीने हो चुका है, 3 महीने हो चुका है, फिर भी अपडेट नहीं कर रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम होगा तो उन कस्टमर को आगे चल के लोन नहीं मिलता है और सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है। इनकरेक्ट डिले पेमेंट्स इन रिपेमेंट हिस्ट्री, ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है। बैंक टाइमली रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है और गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कस्टमर टाइमली पेमेंट कर दिया फिर भी वहां पे लेट पेमेंट शो कर दिया है, तो ऐसा प्रॉब्लम होगा तो सिविल स्कोर खराब हो जाता है, कस्टमर को लोन मिलने में दिक्कत हो जाता है। डुप्लीकेट लोन अकाउंट्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही अकाउंट 2 बार सिविल रिपोर्ट में रिपोर्टिंग हो चुका है, और यहाँ पे दिखा गया है कि एक अकाउंट में टाइमली रिपोर्टिंग हो रहा है और दूसरा अकाउंट जो है वहाँ पे टाइमली रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। तो 2 अकाउंट रहने की वजह से और इस टाइप का प्रॉब्लम होने की वजह से सिविल स्कोर खराब हो जाता है, कस्टमर को लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। इनकरेक्ट क्रेडिट लिमिट असाइनमेंट, मान लो किसी कस्टमर का एक क्रेडिट कार्ड है और जहां पे 50,000 लिमिट है। सिविल का ये कहना है कस्टमर जब 30% तक यूटिलाइज करेगी उस केस में उनका सिविल स्कोर अच्छा रहेगी, मगर वहां पे कस्टमर उससे ज्यादा यूटिलाइज कर लिया, मान लो 40% 50%, तो उस केस में सिविल स्कोर गिर सकता है, खराब हो सकता है। यहाँ पे जिन कस्टमर का क्रेडिट लिमिट 50,000 था
उनका लिमिट बैंक बढ़ा के 1 लाख करवा दिया है और उन्होंने 25,000 यूटिलाइज कर रहे हैं। बैंक वहां पे रिपोर्टिंग कर दिया है 25,000 यूटिलाइज किया है, मगर लिमिट को जैसे कि तैसे रख दिया, 50,000 रख दिया है। तो यहाँ पे उनका लिमिट 30% से ज्यादा क्रॉस हो चुका है। इस वजह से उनका सिविल स्कोर गिर सकता है और वहां पे सिविल स्कोर कम होने की वजह से लोन मिलना मुश्किल होता है। डिफॉल्ट लोन अकाउंट ड्यू टू नॉन पेमेंट, कस्टमर जब टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं वहां पे लेट पेमेंट शो करता है, ओवर ड्यू शो करता है, जिस वजह से लोन मिलना मुश्किल होता है। और किसी किसी केस में कस्टमर पेमेंट ही नहीं करता है, डिफॉल्ट करवा देता है, वहां पे रिटर्न ऑफ शो करते हैं, या तो कॉम्प्रोमाइज करके लोन को क्लोज किया है, वहां पे सेटल स्टेटस शो करता है। पेमेंट ना करने की वजह से बैंक उन कस्टमर के केस में कोर्ट में मुकदमा कर दिया है, सूट फाइल कर दिया है, ऐसा कोई नेगेटिव स्टेटस रहेगा तो सिविल स्कोर में बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ जाता है। और इस टाइप का स्टेटस रहने से कोई भी अच्छा बैंक लोन नहीं देता है। सूट फाइल, विलफुल डिफॉल्ट, सेटल और रिटर्न ऑफ, ऐसा स्टेटस रहेगा तो इसको जल्दी से आपको सिविल रिपोर्ट से रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी बैंक में लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। The process to rectify errors in civil report and improve civil score. Check your civil report and identify the error. पहला काम है आपको सिविल रिपोर्ट चेक करना होगा। अब सिविल रिपोर्ट चेक कहां से करोगे? सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.civil.com, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करके रिपोर्ट निकल सकते हो। पहला रिपोर्ट आपको फ्री में मिल जाएगा और वहां पे ऑनलाइन में डिस्प्यूट डाल सकते हो। मगर ऑनलाइन में डिस्प्यूट डालने से पहले सिविल रिपोर्ट को अच्छी तरह से आप रीड कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे एरर है, जिस वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हुआ है। रिपोर्ट कैसे आप रीड करोगी ये जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैं डिटेल में बताया हूँ। रेज अ डिस्प्यूट इन सिविल, शायद किसी ने वेट कर रहे थे कब ये ऑनलाइन में डिस्प्यूट देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे दो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। रेज एन ऑनलाइन डिस्प्यूट बाय लॉगिन इनटू माय सिविल पोर्टल, राइट अ कंप्लेंट लेटर इन सिविल। दोनों ही ऑनलाइन प्रोसेस है जो आप सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट civil.com में जाके कर सकते हो। ये वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे पहले भी मैं वीडियो बनाया हूँ, मगर पोर्टल में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, तो इसलिए मैं इस प्रोसेस को यहाँ पे डिटेल में बताएंगे ताकि आपको डिस्प्यूट डालने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे डिस्प्यूट डालने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट में। चलिए देखते हैं सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट। सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com। अब होम पेज में देख रहे हो गेट फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट। आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस बटन में क्लिक करके फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और आपको पहला फ्री रिपोर्ट मिल जाएगा। आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पे आप लॉग इन कीजिए। यहाँ पे मुकुल बनर्जी जो मेरा एक कस्टमर है जिन्होंने उनका सिविल रिपोर्ट दिया हुआ है ये ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए, मैं उनको थैंक यू देना चाहेंगे। यहाँ पे आप लॉग इन कीजिए। यहाँ पे देख रहे हो यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में जो आपने ईमेल आईडी डाले थे वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए और इसके बाद जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद लॉग इन कीजिए। यहाँ पे लॉग इन हो चुका है। शुरू में आप देखोगे यहाँ पे सिविल स्कोर आपका जो है 3 डिजिट का वो दिखाएगा और सिविल रिपोर्ट देखने के लिए आप इस साइड में जो सिविल रिपोर्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो व्यू योर सिविल रिपोर्ट यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं इस साइड में क्लिक करके सिविल रिपोर्ट देखता हूँ। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जितना सारा आपका ओपन अकाउंट है वो ओपन अकाउंट दिखाएगा और जितना सारा क्लोज अकाउंट है यहाँ पे दिखाएगा। मुकुल जी का यहाँ पे 3 ओपन अकाउंट है। कोई अकाउंट डिटेल देखने के लिए यहाँ पे आप डाउन एरो में क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएगा, इसलिए मैं इन शॉर्ट में ये सारी चीज बताएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो, इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट समरी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मेरे यहाँ पे जो लोग सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए आते हैं, फोन करते हैं, उनको हम लोग सिविल रिपोर्ट भेजने के लिए बताते हैं, मगर वो लोग अंदर में बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम लोग सिविल रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे सिविल रिपोर्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, मगर यहाँ पे आप रिपोर्ट को ले सकते हो। कैसे आप रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिंट योर सिविल रिपोर्ट, इस ऑप्शन में क्लिक करना है और जब ये रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर रहे हो उस टाइम पे आप डेस्कटॉप या तो लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर में लॉग इन कीजिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंट योर सिविल रिपोर्ट इसमें क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट चलाया है और ऊपर में देखिए ट्रिपल एरो है, इसमें क्लिक कीजिए। इसके बाद प्रिंट ऑप्शन में क्लिक कीजिए। जैसे प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करोगे प्रिंट के जगह में आपको सेव एज पीडीएफ इस ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने से आपका रिपोर्ट आपका लोकल कंप्यूटर में चलाएगा। मैं रिपोर्ट को डाउनलोड कर लिया हूँ। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट चलाया है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करने के लिए आपको सिविल रिपोर्ट एक बार अच्छी तरह से रीड करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मुकुल जी का रिपोर्ट एक बार थोड़ा पढ़ के देख लेता हूँ।
पूरा रिपोर्ट को मैं यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रिपोर्ट का जो पेज है बहुत ज्यादा है, दिख रहा है 71 पेजेस हैं। यहाँ पे मैं अकाउंट सेक्शन में चलाया हूँ। एकदम पहला जो अकाउंट है एचडीएफसी बैंक, ये जो अकाउंट है इस अकाउंट में उनका रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर रहे हैं और ओवरड्यू स्टेटस भी शो कर रहे हैं। मगर मुकुल जी का कहना है एचडीएफसी बैंक का ये जो अकाउंट है ये उनका नहीं है। अकाउंट नंबर यहाँ पे चलाया है, तो इस अकाउंट को उनका सिविल रिपोर्ट से मेरे को रिमूव करना है। तो कैसे आप ये अकाउंट को रिमूव करेंगे और कैसे यहाँ पे ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करेंगे वो मैं दिखाएंगे। चलिए फिर से मैं साइड में चला जाता हूँ। यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करने के लिए आपको रिसेंट रिपोर्ट होना चाहिए, मगर मुकुल जी का यहाँ पे रिपोर्ट जो है बहुत पुराना है, 8 नवंबर 2023 का है। तो चलिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ रिपोर्ट को। देखिए रिपोर्ट को रिफ्रेश करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे रिपोर्ट को सब्सक्रिप्शन 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए ले सकते हैं। जितना ज्यादा टाइम के लिए आप लोगे उतना डिस्काउंट आपको मिलेगा। सिविल की तरफ से ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट डालने के लिए अपग्रेड कर लेता हूँ, ये 6 मंथ का पैकेज यहाँ पे लेता हूँ। मेरे पास कोई कोड नहीं है तो यहाँ पे स्किप टू पेमेंट ऑप्शन में चला जाता हूँ। नेट बैंकिंग के थ्रू मैं पेमेंट कर देंगे। अब दूसरा कोई ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेट बैंकिंग मेरे लिए सबसे आसान लगता है, सही लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो अभी मैं डैशबोर्ड में चलता हूँ। देखिए डैशबोर्ड में अभी नया रिपोर्ट जो है उसका स्कोर दिखा रहा है 4 मार्च 2024। तो अभी मेरे को ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना है। तो कैसे हम डिस्प्यूट रेज करेंगे, इसके लिए यहाँ पे व्यू योर सिविल रिपोर्ट, ये जो लिंक है यहाँ पे क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। नीचे देखिए रेज अ डिस्प्यूट एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे सिविल डिस्प्यूट सेंटर में चले आओगे। आपने पहले से कोई डिस्प्यूट डाले हैं तो डिस्प्यूट यहाँ पे दिखाएगा और उसका स्टेटस शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मुकुल जी इससे पहले 22 डिस्प्यूट किए थे और वो भी क्लोज हो चुका है। नया कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसलिए ओपन 0 दिखा रहा है। तो अभी मैं जो डिस्प्यूट करेंगे, एक डिस्प्यूट करने से यहाँ पे एक शो करेगा और उससे ज्यादा डिस्प्यूट रेज करेंगे, जितना सारा डिस्प्यूट रेज करेंगे वो यहाँ पे शो करेगी। आप चाहे तो ज्यादा डिस्प्यूट भी कर सकते हो आपके जरूरत के हिसाब से। तो स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए अलग अलग सेक्शन में डिस्प्यूट रेज करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। अकाउंट सेक्शन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट एप्लीकेशन हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन। जिन सेक्शन में आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है उन पर्टिकुलर सेक्शन में कंप्लेंट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो मुकुल जी के लिए मेरे को अकाउंट रिमूव करना है, इसलिए मैं अकाउंट सेक्शन में क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक करेंगे ये नया पेज में चलाएंगे जहाँ पे और भी सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ लेते हैं और जिस ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल रहेगा उस ऑप्शन में मैं फाइंड सॉल्यूशन में क्लिक करेंगे। रिसेंट पेमेंट इन लोन अकाउंट, क्रेडिट कार्ड नॉट रिफ्लेक्टिंग इन माई सिविल रिपोर्ट, charges penalty levied on my credit card loan account and is reported in civil report and current balance amount overdue. I have closed paid off the loan account, however they reflect as unpaid. How long will close account continue to reflect in civil report? Account has not been updated more than 2 months. What should I do? Credit card balance does not match with my statement latest payment. My inquiry is not listed here. Exactly, my inquiry is not listed here. फिर भी मैंने जो देखा हूँ यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में आप क्लिक करोगे फाइंड सॉल्यूशन में एक ही पेज में लेके जाता है। तो मैं ये पहला ऑप्शन में क्लिक करता हूँ फाइंड सॉल्यूशन में। देखिए उस पेज में लेके चला है जहाँ पे मेरे को डिस्प्यूट डालना है। तो स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, थैंक टेक टू मी होम पेज और रेज अ डिस्प्यूट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है रेज अ डिस्प्यूट में। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे अकाउंट सेक्शन में चलाओगे। तो स्क्रॉल करते हैं, आपका जितना सारा अकाउंट है यहाँ पे शो करेगी। ओपन अकाउंट जो है और शो मोर ऑप्शन में आप चले जाओगे तो वहाँ पे क्लोज अकाउंट भी आपको शो करेगी। तो मेरे को ये एचडीएफसी बैंक का जो पर्सनल लोन है इस अकाउंट को रिमूव करना है, तो इसलिए मैं इस एरो में क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे डिटेल इन्फॉर्मेशन चला आता है। तो यहाँ पे रिमूव करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट रिफ्लेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स, अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी। मेरे को इस ऑप्शन में इस चेकबॉक्स में क्लिक करके डिस्प्यूट रेज करना है। मगर आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम रहे, मान लो आपको करंट बैलेंस गलत शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। या तो अमाउंट ओवरड्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे आप 0 कर सकते हो क्लिक करके। और यहाँ पे शूट फाइल आपको नहीं रहे तो आप शूट फाइल को यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये अकाउंट को रिमूव करना चाहते हूँ, तो इसलिए मैं चेक बॉक्स में टिक मार्क कर देता हूँ।
जैसे आप टिक मार्क करोगे ऐसे एक अटेंशन दे देता है। तो एक बार पढ़ के देख लेता हूँ। ट्रांसयूनियन सिविल कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू योर सिविल रिपोर्ट without confirmation from the relevant lender. Even if it is closed account, it will continue to reflect in your civil report. Would you still like to dispute this account? Absolutely yes. तो यहाँ पे yes में क्लिक करता हूँ। yes में क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे कंटिन्यू ये जो बटन है इसमें क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक बार रिव्यू करने के लिए देता है जिन पर्टिकुलर अकाउंट को आप रिमूव करना चाहते हो। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मेंबर नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर, डिटेल्स ऑफ डिस्प्यूट अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी। आपने गलती से कोई गलत बटन में दावा दिया है तो इसको डिलीट करके फिर से दोबारा आप डिस्प्यूट डाल सकते हो। तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन सही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करके सबमिट डिस्प्यूट इस बटन में क्लिक कर देता हूँ। फाइनली थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी इंतजार कीजिए। सॉरी, सिस्टम एरर के वजह से यहाँ पे नहीं हो पाया। वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सम ऑफ द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट प्रोसेस योर ऑर्डर एट दिस टाइम। वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, मगर आप डिस्प्यूट यहाँ पे सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो वहां पे फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो एक डिस्प्यूट आईडी चला आता है जो CDS से शुरू होता है। मैं दोबारा ट्राई करके देखते हैं कि ये डिस्प्यूट अभी हो रहा है कि नहीं। रेज अ डिस्प्यूट, अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी, यस, कंटिन्यू, सबमिट डिस्प्यूट। हाँ, इस टाइम सक्सेसफुली आपका डिस्प्यूट हो चुका है और यहाँ पे स्टेटस ऑफ डिस्प्यूट भी दे दिया है। यहाँ पे देखिए जैसे मैं बता रहे थे डिस्प्यूट आईडी, ये डिस्प्यूट आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे मैं बता रहे थे CDS से शुरू होता है और ये डिस्प्यूट आईडी आपका ईमेल आईडी में भी चला जाता है और मोबाइल में भी SMS कर देते हैं। नॉर्मली ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होने में 30 डेज से 45 डेज टाइम लगते हैं, मगर किसी कारण से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, डिजॉल्व नहीं हुआ है 30 डेज के अंदर में, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, चलिए वो भी देखते हैं। 30 डेज के अंदर में सिविल डिस्प्यूट आपका रिजॉल्व नहीं हुआ है तो उस केस में आप ईमेल कर सकते हो सिविल नोडल ऑफिसर को। सिविल नोडल ऑफिसर की ईमेल आईडी है nodalofficer@transunion.com। यहाँ पे आप ईमेल लिख के और सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजिए। NOC, पेमेंट रिसीप्ट और आपका KYC डॉक्यूमेंट्स भी साथ में भेज दीजिए। इसके अलावा सिविल एस्केलेशन डेस्क को भी आप ईमेल कर सकते हो। इसका भी ईमेल आईडी यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। इसी ईमेल आईडी में आप कंप्लेंट भेज सकते हो। अब हमेशा सिविल में कंप्लेंट करके बैठे मत रहिए, क्योंकि सिविल में जो कंप्लेंट आप भेजते हो सिविल बैंक में वो कंप्लेंट को वेरीफाई करने के लिए भेजता है, मगर कभी कभी बैंक बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं रिपोर्ट सिविल में भेजने में। सिविल में जैसे रिपोर्ट बैंक भेजता है उसके बाद ही आपको सिविल कंफर्म करता है, तो इसकी वजह से कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बैंक में भी एक अलग से ईमेल भेज दोगे विद द डॉक्यूमेंट्स। बैंक को भी पता चले कि आपका पेमेंट हो चुका है, NOC मिल चुका है और सिविल में अपडेट नहीं हुआ है, तो लोग जल्दी से जल्दी सिविल में रिपोर्ट कर देते हैं। तो उस केस में सिविल रिपोर्ट और भी जल्दी से सही हो जाता है। तो बैंक में भी अलग से ईमेल कर दीजिए विद द डॉक्यूमेंट्स। उम्मीद रखता हूँ सिविल में आप कैसे कंप्लेन करोगे, ऑनलाइन में कैसे डिस्प्यूट डालोगे, ये प्रोसेस आपको समझ में चलाया है। किसी में आपको डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है मगर कमेंट का आंसर जरूर मैं करता हूँ। इसके बाद भी आपको लग रहा है नहीं ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कंप्लेंट करने के लिए सिविल में, सिविल रिपोर्ट सुधारने में, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टीम आपके लिए सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करके देगी और सिविल स्कोर भी इंप्रूवमेंट करेगी ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए। हमें कांटेक्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे। इसी टाइम पे आप कांटेक्ट करोगे तो मेरा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ बात कर सकते हो। यहाँ पे और एक बेनिफिट भी आपको मिलेगी, वो है आप सिविल रिपोर्ट यहाँ पे भेज के फ्री में एनालिसिस भी कर सकते हो। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बनाता हूँ, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।